हम में से कुछ लोग का लाइव कंप्लेंट बॉक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ पाप का अंगीकार के चले आते हैं, लेकिन हम वहां बैठते नहीं हैं कि हमें भर। बाइबल नहीं कहती है जो सिर्फ बोल के चले आते हैं, वे जो इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे अकाबों की तरह उड़ते हैं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। क्यों? कभी आपने सोचा है कितने सालों से हम में से कुछ लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? हर 3-4 दिन में टेम्पर खो देते, बच्चों को चिल्ला देते, घर पे चिल्ला देते, कंप्लेंट्स लेके घूमते। कभी आपने सोचा हम में से कुछ लोग का लाइव कंप्लेंट बॉक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ पाप का अंगीकार के चले आते हैं, लेकिन हम वहां बैठते नहीं हैं कि हमें भर। बाइबल नहीं कहती है जो सिर्फ बोल के चले आते हैं, वे जो इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे अकाबों की तरह उड़ते हैं। पे द प्राइस। परमेश्वर को समय दीजिए और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं। प्रभु के साथ जब आप बैठे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के उठने, प्रभु के साथ बैठने के बाद जब आप उठते हो तब आप क्या करते हो, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने खुदा को थोड़ा समय दिया, बात कर ली, कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा चलता ही नहीं। ये मूड जो है ना आपका, ये मूड, इस मूड को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आज मेरा मन नहीं था, आज मेरा मन नहीं था। आपको बोला किसने मन के अनुसार चलने में? द बाइबल से लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो। अदरवाइज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके लाइफ में है ना, ये अनुभव आपको मिलते रहेंगे। कभी आप सारा को देखिए, कभी वो बीबी कहता था, कभी वो बहन कहता था, कभी शिमशोन देखो शेर फाड़ता था, कभी, सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूं, गोद पे था। और दाऊद को देखो, कभी क्या करता था और कभी क्या करता था। कभी आपने देखा इतने कांस्टेंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्यों आए इनके लाइफ में? क्यों? क्योंकि खुदा ने इन्हें पाखरू नहीं दिया था, इन्हें खुदा ने पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन दिया था। किसी कारण से कुछ समय तक ये इनको दिया गया था। पर आप में से कितने लोगों ने मुझे बताइए, उद्धार पाने के बाद पौलुस को देखा पाप में गिरते हुए, पतरस को देखा, क्यों ये नहीं गिरे? अंदर मिला, खुदा ने इन्हें अंदर दिया, इसीलिए उन्होंने, इवन आपको पता है न्यू टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड क्या है? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे माफ करके क्या कहा? जी अंकल जी, फिर पाप मत करना। पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्यों यीशु ने कहा फिर पाप मत करना? मैं बोल रहा था प्रभु ये मजाक है क्या? फिर पाप मत करना कैसे होगा? अरे मैं खुद रहने आ रहा हूं अंदर, कैसे नहीं होगा? ये हो सकता है। 16 साल हुए, मुंह से गाली नहीं निकली आज प्रभु में आने के बाद। सिर्फ थिएटर में एक ही बार गया था, क्रैम्स्टन मूवी देखने, भाइयों के साथ गया था, वो भी अकेला नहीं गया था। हमारे उल्लासनगर जहां मैं रहता हूं ना, वहां पर बहुत सारे लोग मूवीज देखते हैं, फिर डर भी रहता है पास्टर न मिल जाए, तो फिर क्या करते, डोंबिवली जाके देख लेते। और कोई विश्वासी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं यार तू भी मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगा। एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को समझाता है। आपको पता है मस्सी लोग मूवीज पे जाते हैं आज भी,
एक भाई मुझे मिला, वो मुझे कबीर सिंह की स्टोरी बता रहा था। अरे क्या पिक्चर है। मैंने बोला जा बेवड़ा बन तू भी, जा पी जाके तू भी। क्या टीच किया इन्होंने तुझे, क्या टीच किया? यही ब्रेकअप हो जाए तो ये सब कर। आज भी मैं आप में से बहुतों को पूछूंगा ना, हेरा फेरी पिक्चर में कौन कौन थे, आप में से सब उसका कैरेक्टर बताएंगे। लेकिन मैं यहीं पर कहूं, मत्ती 7:8 में क्या लिखा है? तू याद करना, तू पास्टर है। वाह भाई वाह। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये व्यक्ति जिसने ये लाइन कही, ये उन प्रचारकों में नहीं था जो एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था ताकि लास्ट में कुछ पैसे बच जाए। ही इज अ मैन हु वॉक विद गॉड। एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता है। और जानते हो उस बंदे ने क्या कहा? हिज नेम इज पॉल वॉशर। ही सेड, उसने कहा, हम एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर हमें यह सिखाया गया है कि प्रभु के पीछे चलने के लिए सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। जबकि यीशु ने कहा, जब तक तुम सब कुछ त्याग न लो तो मेरे चेले नहीं बन सकते। सब कुछ। ब्रदर, क्या प्रभु हमें अपने परिवार से अलग होने के लिए कह रहा है, बिजनेस बंद करने के लिए? नो। वो आपको ये कह रहा है, अगर तेरा पैसा, तेरा इनकम लेवल नीचे आएगा, तेरे को लोग धोखा देंगे, तुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे फर्क एक ही जगह पे पड़ना चाहिए, जब तू मेरे खिलाफ कुछ करे। और आज उल्टा है, चीजें जाती हैं तो परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर को दुखी करके रखा है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो कोई अपना मां, अपना बाप, अपना भाई, अपना परिवार, यीशु ने कहा जब तक वो अपने आप को अप्रिय न जाने। चलो एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, कितने लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना है? लेवी। याकूब का 8वां बेटा है ये। आप जानते हो ये इतना मजेदार है कि आप हैरान हो जाओगे। बाइबल में इनकी एक अलग से किताब है, लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हो ये लोग क्या करते थे? ये सदैव परमेश्वर के तंबू को उठाते थे। बाइबल में साफ लिखा गया है, मेरे तंबू को कोई टच ना करे। अच्छे इंटेंशंस के साथ जब उजा ने भी परमेश्वर के फर्नीचर को टच किया, वो मर गया था। परमेश्वर ने कदापि यह बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा फर्नीचर लेवियों के कोई उठाएगा। पर कभी आपको यह बात पता चली लेवियों को सेवकाई क्यों मिली? क्या टॉस हुआ था और लेवी टॉस जीते थे? क्या परमेश्वर ने अपनी तानाशाही की थी कि नहीं मैं लेवियों को ही दूंगा? आपको पता है उन्होंने क्या किया था? जब मूसा परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेने पहाड़ पे गया, तब जब वो नीचे उतरा, तब उसने क्या देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, एक बछड़े की पूजा कर रहे थे। और मूसा ने उन्हें कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो व्यभिचार है, निकलो वहां से। आप जानते हो जो पहले लोग भागकर आए वो लेवी है। और जानते हो जो लोग यहां पर आए उनको क्या आज्ञा दी गई? उस तरफ जो खड़े उन्हें मार डालो। किसी की मां खड़ी थी, किसी की बीवी खड़ी थी, किसी की बहन खड़ी थी वहां, और वो लोग गए, उन्होंने किया। परमेश्वर ने कहा ये वो लोग हैं, इन्हें सेवकाई मिलनी चाहिए। अब नए नियम में परमेश्वर ये तो नहीं चाहता हमसे, और ना ही परमेश्वर पुराने नियम में ये सारी बातें चाहता था। अब जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? आप अपने जीवन में सबसे उत्तम परमेश्वर को दो, तब ही तुम मेरे चेले बन सकते हो। और ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। मैंने इस टाइम पे होमवर्क दिया था लास्ट वीक, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया। याकूब 3 अध्याय। क्या आपने 3 अध्याय में क्वेश्चन पढ़ा? कौन जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। बाइबल बताती है कोई अपनी टंग को कंट्रोल में नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही है जो कर सकता है, पवित्र आत्मा। उससे सहभागिता रखो, उससे भर के जीवन जियो।
अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप सब चलता रहेगा। आप बाइबल छुपा के चर्च में आओगे। मैं कई साल बाइबल को छुपाता था। एक बार मेरे मामा जी आ रहे थे सामने से, मैं चर्च जा रहा था, मैं नया नया था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्रिश्चियन हो गया रे, धर्म बदल दिया है, पैसे मिले हैं इसको। तो मैं सवाल था मेरे अंदर, मैंने बोला ये बोलते पैसा मिला, उधर तो थैली घूमती है, डालना पड़ता है। मैं सोच रहा था ये बोलते मिला, हम तो देके आते हैं उल्टा। वो पास्टर तो इतने बच्चे को बेचता है, छोटा वाला एक पास्टर बच्चे को थैली तरह, इतनी लंबी थैली कहां पे पहुंचता रहा बच्चा। ये हमारे चर्च में एक बच्चा होता रहा, ऑफरिंग लेता था, इतना बड़ा डंडा होता था, थैली होती थी, सामने खड़ा होता रहा, अंकल पैसा दो। मैं उसको बोलता जाना नहीं है मेरे पास। मेरे मामा जी सामने से आ रहे थे, उन्होंने बोला अरे, अब उनको क्या पता, वो नए बेचारे, उनको क्या पता, हमें धर्म नहीं, हमें खुदा मिला था। अब जानते, जब वो सामने से आ रहे थे, मैंने से छुपा दिया भाई, तो मेरे जाते जाते बोले हाँ जा जा, तू तो उनका ही हो गया, जा। लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा से भरा, उसी सेम व्यक्ति से जानते मैंने क्या किया। एक दिन वो सामने से आ रहे थे, वो कभी कभी अच्छी ब्रेकफास्ट लेके हमारे घर पे देके जाते थे, उनको अच्छा लगता था देना। एक दिन वो सामने से आ रहे थे, मेरी बाइबल ऐसी थी, तो मैंने ऐसे कर दी। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा आज रविवार है, मैं अपने परमेश्वर को आदर देने जा रहा हूं। आई एम ऑनरिंग माई गॉड। कभी ये चीज देखी आपने? वही 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति इजरायलियों के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, मैं गवाह हूं। आई एम अ विटनेस। हिंदी में बहुत सुंदर लिखा है, तुमने जीवन के कर्ता को मारा है, मैं उसका गवाह हूं। इंग्लिश में लिखा है यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, मैं उसका विटनेस हूं। डरपोक पतरस अचानक कैसे इतना मजबूत हो गया? जानते हो क्यों? पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है परमेश्वर से भर जाना। गॉड हिमसेल्फ। जैसा परमेश्वर अंदर से है, वैसे इंसान अंदर से। जब परमेश्वर को भर देता है, इसका अर्थ क्या है? जैसा खुदा खुद अंदर से है, वैसे भाई तू अंदर से है। खुदा हारा हुआ नहीं है, खुदा डिस्करेज नहीं है, खुदा कंफ्यूज नहीं है, खुदा ग्लूमी नहीं है। सेम यू। इसलिए यीशु ने कहा जैसे पिता ने अपना जीवन मुझ में दिया है, वैसे ही वो जीवन मैं तुम्हें देता हूं।